लिसन क्लास, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं कि आपका एक चैप्टर चल रहा है, बोलिए भाई ये चैप्टर आपका चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर चल रहा है, यस है नो। आप देख रहे होंगे लगातार इसकी वीडियोस भी आपको मिल रही होगी यूट्यूब, मिल रही नहीं मिल रही? बिल्कुल, जितनी सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं एज इट इज आपको बहुत ही अच्छे से उसमें दी जा रही, वो हमेशा के लिए हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हालांकि आप सारी चीजें क्लास में ही पढ़ ले रहे हैं, बाद में अगर आपको रिवाइज करना है तो वहां पर जाकर के आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और वैसे भी आपके पास वीडियो का कलेक्शन तो बहुत ज्यादा है, आपको ऐप में तो मिल ही रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐप में भी आपको मिल रहा है निकाल। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, एंड नाउअडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यस है नो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यस है ना, यही टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो पिछली क्लास में अगर आपको याद आ रहा होगा तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी कौन सी, कोई बताएगा मुझे? रिएक्शन ऑफ एसिड, वेरी गुड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद, सबसे पहले हम पहले की बात करें, सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, बहुत बढ़िया, मेटल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अगर आपको याद रहा होगा तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, कोई मुझे बताएगा क्या? बहुत सही, अति सुंदर प्यारे बच्चों, ठीक है। रिएक्शन ऑफ, यस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, यस है नो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। अब वापस देख लीजिए, अगला रिएक्शन मेरे को बताओ कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी आप लोगों ने? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाई कार्बोनेट, बहुत सुंदर, अति सुंदर, मेटल बाई कार्बोनेट, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाई कार्बोनेट, यानी कि 1, 2 एंड 3 रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ ली। रिएक्शन हम लोग करके चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। चौथी रिएक्शन जो आज हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो हमें डिस्कस करनी है, बहुत ही बेस्ट रिएक्शन, वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। आगे बात में क्या डिस्कस करने चल रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि हम एसिड की रिएक्शन किससे कराने चल रहे हैं? बेस से कराने चल रहे हैं। क्या इसको पहले से पढ़ चुके हम लोग? यस, बहुत बढ़िया, तो इसको करना शुरू। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा, क्या हेडिंग लगाया? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। चलिए लिखना शुरू करिए, क्या है? व्हेन एसिड्स react with bases, when acid react with bases, when acid react with bases, they neutralize their effect, they neutralize their effect and form salt and water, and form salt and water। आगे बात सुनिए, यानी कि क्या मतलब है बेटा? यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, when acid and base react to each other, they form salt and water, and also they neutralize their effect। यानी कि एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी, पहले एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी जब आपस में मिलेगी तो एक नए प्रॉपर्टी का क्या मिल जाएगा? कंपाउंड मिल जाएगा। आगे बात सुनिए, तो ये बातें हो गई। अच्छा, नोट में अगर आप चाहें तो यहाँ एक बात लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड bases, reaction of acid and bases are known as neutralization reaction also। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट क्या है बेटा? अच्छा पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको सारी चीजें अच्छे से दिख रही होंगी, इसलिए मैं बार-बार हट जाता हूं ताकि जो लोग ऑनलाइन हैं अच्छे से चीजों को क्या कर पाए, देख पाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखेगा, ठीक है, इसलिए मैं बार-बार क्या कर जाता हूं,
हट जाइए ताकि आपको बोर्ड दिखे। बात समझ भाई, आप मेरी शक्ल देखने के लिए तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे, आपको सीखने के लिए ही तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। पता चले कि हम यहाँ खड़े हैं, बोर्ड पे जो लिखा है दिख नहीं रहा, तो इससे कोई फायदा नहीं, इसीलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो लगातार एग्जाम में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप बता पाओगे डेफिनेशन सही। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आप इतना डाटा फैला करके एग्जाम में आ रहे हो और एग्जामिनर को रिएक्शन नहीं दिखा रहे, एग्जामिनर को रिएक्शन नहीं दिखा रहे, तो आपके इतना लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में रिएक्शन करके दिखानी होती है। केमिस्ट्री में याद रखिएगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं लेके आ रहे हैं तो आप अच्छे नंबर पाओगे, अच्छे नंबर क्या, आप फेल हो जाओगे। भाई केमिस्ट्री मतलब क्या, रिएक्शन, और आप रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं, और जब आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं चलता है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है बेटा, रिएक्शन चलता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो एग्जाम्पल्स की बात करें अगर वो, तो यहाँ पर आपने क्या लिया, एसिड ले लिया, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया, और एसिड और बेस की आपस में आपने क्या करा दिया, एसिड और बेस की आपस में आपने रिएक्शन करा दिया है, तो यहाँ क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। सॉल्ट बन गया और क्या बन गया, वाटर बन गया। अब एसिड में आप एक फेवरेट एसिड अपना ले लीजिए, कौन सा एसिड, HCl, और उसके बाद यहाँ पर बेस में अपना एक फेवरेट बेस ले लीजिए, कौन सा, NaMH। अब दोनों की आपस में क्या कराइए, रिएक्शन कराइए। तो आपको मैंने तरीका समझाया है, ये हो गया H+ और ये हो गया Cl माइनस, और ये हो गया Na+ और ये हो गया OH माइनस। आगे देखिएगा, रिएक्शन रटिए नहीं, ठीक है। H+ और Cl माइनस मतलब दोनों कंपाउंड को आपने क्या कर दिया, आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। और अब जब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गए हैं तो अपोजिट आयन की कंपाउंड, अपोजिट आयंस को उस कंपाउंड के अपोजिट आयन से क्या कर दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। यानी कि दिस Na+ गोस विद दिस Cl माइनस, और इसने क्या बना दिया, NaCl, एंड दिस H+ गोस विद दिस OH माइनस, और इसने क्या बना दिया बेटा, H2O बना दिया। क्या आपका सॉल्ट और वाटर बन गया कि नहीं बन गया। अब मुझे बताएंगे जो NaCl है ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, सॉल्ट है बेटा, क्या है, अच्छा सॉल्ट तो है ही है, ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, यस, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड को जस्ट सॉल्ट बोला जाता है, क्या सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोला जाता है, क्या सोडियम क्लोराइड को सी सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। और एक दो नाम आप जानते हैं, यस वेरी गुड, और इसको रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा एसिड और बेस की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, अगर आप देखिए एक चीज और, बच्चा फर्स्ट वाले टॉपिक में जब आप फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज क्या करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद आ रहा है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, और ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया जाता है, वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सॉल्ट होते हैं उनके आयंस क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। तो बच्चा अगर वहां पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स दे दिए, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, या गिव प्रॉपर एग्जांपल, या गिव वन इक्वेशन आल्सो। तो बच्चा क्या करता है, वहां पर ये वाली रिएक्शन भी लिख करके, मान लो उसको नहीं आता है तो ये वाली रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, दिखने को तो दिख रहा है, यहाँ पर भी आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। बासर आप लिख करके आ जाओगे, एग्जामिनर का मन है तो नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, यह जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में ना दे तो ज्यादा अच्छा, समझ रहा नहीं है। वहां पर दो सॉल्ट लीजिए और उनकी रिएक्शन कराइए, फर्स्ट वाले चैप्टर, बात समझ नहीं आ रहा है। जिन्होंने फर्स्ट वाले चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सारी की सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आप जाकर के आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। सारी चीजें आप ही लोगों के लिए हैं, एक एक वीडियो पढ़िए बेटा। जब से यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई है और आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि क्लास हुई हो और वीडियो अपलोड ना हुआ हो। मजे की बात तो आज आएगा, ठीक है। बस सर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, अचानक मेरे को याद आया और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आज वो दिन आ गया है कि आज वीडियो रिकॉर्डिंग पे नहीं लगी हुई, लगी हुई, ठीक है, आज भी लगी हुई। तो फिलहाल ये बात समझ में आ गया। और याद रखिएगा ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ आ रहा है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप क्या है कि मैं यहाँ बताता हूँ कि हमेशा एग्जाम में आता है और आप जाते हैं एग्जाम देते हैं, अपना प्री बोर्ड देते हैं और आपको मिलता ही नहीं, ठीक है। तो आप, ठीक है, आप कहते हैं कि हर बार आप ये कहते हैं कि एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है, और एग्जाम में एक बार भी नहीं आता है। हमारे साथ इतना बड़ा छलावा क्यों, सर यार हमको थोड़े से नंबर का पेपर बनाना होता है, तो मुझे पता है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। ये अपनी काबिलियत जो है एग्जाम में जाके दिखाइएगा,
बात समझ नहीं आ रही? अपनी जो काबिलियत है एग्जाम में दिखाई जाएगी। मुझे पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर मैं दे दूं तो आप एग्जाम में धुआं धुआं करके आ जाओगे, समझ आ रही है? तो आज जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चों को आईपीएससी देनी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, पेपर पाती सबसे पहले देखते हैं आईपीएससी कहाँ है, ठीक है, देख रहे हैं आईपीएससी आई नहीं है, समझ आ रही है? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? मतलब आईपीएससी तो आई नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो मुझे पता है कि मतलब आप लोगों को आती है, इसलिए मैं हमेशा पेपर टेस्ट का चेंज करता रहता हूँ। लेकिन आपको आपके एग्जाम में जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आप पढ़ के जाओगे सब वहां मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर नहीं जानता ना कि आपको क्या आता है। बस हम एग्जाम में इसलिए पेपर बनाते हैं कि आपको थोड़ा सा वो मिले, क्या चैलेंज मिले कि अच्छा ये भी पढ़ना बाकी है, समझ नहीं आ रहा है? तो इसलिए पेपर हमें पता है कि हमें क्या चीजें हमने बहुत अच्छे से याद करा दी है, और वो आपको अगर रात के 12 बजे भी जगा के पूछा जाए तो आप अच्छे से बता दो, तो उसको पूछते नहीं, समझ नहीं आ रहा? यानी कि हम उस कॉर्नर पे अटैक करते हैं जो कॉर्नर आपका सबसे वीक है, या जिसके बारे में हमने क्लास में कभी भी बात नहीं की है, ठीक है, तो एग्जाम में वहां पर बात की जाती है, समझ नहीं आ रहा? तो फिर आपका क्या हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है, बात समझ नहीं आ रहा? तो ये बातें समझ में आ गई हैं? बोलो भाई, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो फिलहाल ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबने लिख लिया होगा, बिठा दो मैं इसे। चलिए आगे और रिएक्शंस के एग्जांपल्स किए जाएं, चलो बेटा। और एग्जाम, अब देखिए एग्जामिनर का दिमाग देखिए क्या है, एग्जामिनर का दिमाग क्या है, देखिए सीधे मुंह बात नहीं करते एग्जामिनर, ये सबसे गलत बात होती है एग्जामिनर की, ठीक है, एग्जामिनर्स की ये सबसे गलत बात है कि सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, या सीधे सीधी बात नहीं करते हैं, टेढ़ी बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइज, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया, इसको आधा क्वेश्चन बोलोगे, पहला क्वेश्चन नहीं बोलोगे। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं, व्हाट happened when, what happened when give only chemical reaction, give only chemical reaction, give only chemical reaction, ठीक है, give only chemical reaction, potassium hydroxide, cos hydroxide, potassium hydroxide react with, potassium hydroxide react with sulfuric acid, sulfuric acid, समझ रहे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए उन्होंने, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में है, समझ रहे? नहीं आ रहा, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख के आ जाओगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख करके आ जाओगे और उसका एक एग्जांपल देके आ जाओगे, उसका कोई भी एक एग्जांपल देकर के आ जाओगे और आपको लगेगा कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछी है, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये तो देना ही है, ये तो आपको क्या करना है, ये तो आपको देना ही है, और प्लस उसका एग्जांपल भी आपको देना है, प्लस उसका एग्जांपल भी आपको देना है, और उसके साथ साथ इस वाले रिएक्शन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इस रिएक्शन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और याद रखिएगा जब वह इस रिएक्शन को पूछ रहे हैं तो उन्होंने आपको कई चीजें क्या कर ली है, चेक कर ली। पहला तो स्टेटमेंट के फॉर्म में रिएक्शन दिया उन्होंने, तो आपको ये चीज उनको पता चल जाएगा कि आपको इसका फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, फिर उसके बाद इनका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप रिएक्शन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और अगर आप रिएक्शन कर लेते हो तो क्या आप बैलेंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बात समझ आ रही है? तो इतनी सारी चीजें देखिए बैक टू बैक वो क्या करते चले जा रहे हैं, चेक करते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तो आपका हो गया है। इस रिएक्शन को जरा आप एक बार, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कितने सेकंड का, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 सेकंड बहुत ज्यादा तो नहीं है बेटा, और कम करते थोड़ा, ठीक है, हो गया, चलिए बहुत सारे लोगों का हो गया, 5 सेकंड तो बहुत होता है, चलिए हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं मैच करा दूं, चलिए मैचिंग हो गया। देखिए क्या दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ, तो बेटा देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और देखिए मजे की बात देखिए उन्होंने क्या किया, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, बाकी नथिंग एल्स, उनको कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ उनको क्या देखना है, फार्मूला देखना है और रिएक्शन देखनी है। तो ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड गोस टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपको लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो अब आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, आप इसको तोड़ दोगे तो K प्लस और OH माइनस, आप यहाँ तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और SO4 माइनस का 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। आपने हाइड्रोजन को 2 कर दिया। अब देखो दिस K प्लस गोस विद SO4 माइनस का 2, इसने क्या बना दिया, K2 SO4 बना दिया, एंड यह इसके साथ रिएक्शन कर दिया, इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब देखो बैलेंस करा लिया उन्होंने, आपसे बैलेंस करा लिया नहीं करा लिया,
आप गौर से देखो, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए अगर आप छोड़ के आ जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ के जो है 2 हो गया, और यहाँ पर कितना है 1 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रखना, बैलेंस करके इसे आसानी से बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? आसान है, कर पाएंगे? चलिए फट से कर लीजिए। और यहाँ अगर आप चाहें तो एक्वस भी लिख सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप चले। एक्यू मतलब एक्वस मीडियम में हो रही है रिएक्शन, और ये तो लिक्विड है। चले बेटा, ये हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, 5वीं रिएक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, बता रहा हूं। चलिए अब 5th टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और 5th टाइप की रिएक्शन जो है वो कौन सी बेटा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। 5th है आपका, 5th कौन सा बेटा? रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metallic oxides। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स, लगातार बात हो रही है, दिक्कत में आ जाओगे। मेटालिक रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स, देखिए बहुत ही प्यारी रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर भी पिछली टाइप की रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। कैसे पिछली टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। और क्या मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं कि नहीं? बेसिक। अरे सर आपने तो बिल्कुल मजा लगा दिया, अरे शिट ये तो बेस है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? बेस ही तो होते हैं। यानी कि अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, यस है ना। बट तरीका यहाँ क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। वहां पर डायरेक्ट बेस से रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पर किससे रिएक्शन हो रही है? यहाँ मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है। एंड मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो किस नेचर में? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बात समझ में? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, या पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो आगे रिएक्शन करना शुरू करें, मजा आएगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड के अगर आपसे नाम मैं पूछूं तो बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बता पाएंगे। अगर अभिषेक से मैं पूछूं तो अभिषेक कुमार बताएंगे क्या? Na2O। और मैं अगर अभिषेक मिश्रा से मैं पूछ लूं तो अभिषेक मिश्रा बता देंगे कि O। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये तो कंपाउंड फिक्स है, समझ आ रहा नहीं? उसके बाद जाके आप बात करें, ठीक है। Na2O और K2O, सर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। बात समझ आ नहीं आ रहा? ओके। अब इसके बाद का एग्जांपल बताइए, हर्ष आप बताइए, अगला बताइए। मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल दीजिए आप। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो मेटल ऑक्साइड। और बताइए जिंक ऑक्साइड, बहुत सुंदर, जिंक ऑक्साइड। बात समझ नहीं आ रहा? अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि सर Al2O3 भी लिखिए, समझ आ रहा है? क्या यह भी तो मेटल ऑक्साइड है? यह भी तो मेटल ऑक्साइड है, नहीं? वेरी गुड, अब काम आ गया। अब पढ़ाई, पिछले जन्म की जो पढ़ाई है, पिछले जन्म यानी इन द सेंस पिछले चैप्टर की जो पढ़ाई है, यहाँ काम आ गई है। बात समझ नहीं आ रहा? यहाँ काम आ गई है। कुछ बच्चों का कहना है ना ये तो बेस नहीं है, इवन दिस इज मेटल ऑक्साइड बट इट्स नॉट बेसिक इन नेचर, इट्स एम्फोटेरिक। मजा आ गया। बात समझ नहीं आ रहा? जो जिंक है, जो Al2O3 है, यह बेटा क्या है? यह एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब इसमें एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर क्या है? इसमें एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर क्या है? मौजूद है। बात समझ नहीं आ रहा? तो ये आपने गलत, अगर आप बताते तो गलत था, समझ नहीं आ रहा? लेकिन आप लोगों ने कमान को बहुत ही अच्छे संभाला और आपने कहा ना ना गलत 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 गलत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा चलिए फिलहाल अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है? यहाँ पर हमने लिया बेटा एसिड, क्या लिया मैंने? एसिड। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो आप फिर से देख लो, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है? एसिड गोस टू रिएक्ट विद बेस, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। बोलो मजा आएगी नहीं है? ठीक है, रिएक्शन करा दें? बोलो रिएक्शन करा दें। चलो एक एसिड, फेवरेट एसिड आपका कौन सा एसिड? HCl।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा? HCl सर ये हमारे पेट में नहीं बनता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो HCl हो गया, क्या हो गया बेटा? HCl, बहुत बढ़िया, मतलब ढूंढना ही नहीं है कौन सा है, HCl। ठीक है, HCl समझ आ रहा है? HCl हो गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसकी रिएक्शन अगर हम करें, किसके साथ करा सकते हैं? अगर आप देखें तो Na2 और O के साथ करा दें, गौर से देखिए, करा दें। तो जब इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पर अगर करा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये NaCl और क्या बन गया? वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर बन गया। और यहाँ सॉल्ट बन गया। बन गया नहीं बन गया? बोलो भाई, आप लोगों के दिमाग में एक जगह धूल की परत जम गई है, क्या उसको मैं वहां से उड़ा दूं? उड़ा दूं? जहां वहां पर उस टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर जाकर के हल्की हल्की धूल सी जमी हुई, ठीक है, उसको साफ कर दूं मैं? चलिए, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है क्या? बस मैं बस रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, यस सर। ठीक है, तुषार कह रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे टॉपिक, ये हमारे सिलेबस में है क्या? ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। समझ नहीं आ रहा? कौन बताएगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? बताने वाले को ठीक है, कितना दिया जाएगा? बताने वाले को कितना दिया जाएगा बता देता हूँ। 50 रुपए का नोट। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि मतलब हमको कैसे मिलेगा सर? बेटा ऐसे डाल देंगे। समझ नहीं आ रहा? ऐसे ही ले जाके डाल देंगे। ठीक हो गया? बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? चलिए आप, ठीक है, अगर आप देखें तो अगर आप यहीं पर फोकस कर लें, अगर आप फोकस कर लें, देखिए मैं टॉपिक से अलग हट के बात कर रहा हूँ, बात समझ नहीं आ रहा? यहाँ पर ये चीज कराने का कोई मतलब नहीं है, बट यहीं पर जब पढ़ रहे हैं तो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पता चले कि अगर आपके यहाँ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड आ रहा है, तो आप वहां पर ये सब रायता फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां होता है वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यहाँ आ जाओ, H के साथ क्या हो रहा है? बोलो भाई, एडिशन ऑफ बहुत बढ़िया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? या क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया? तो लगे हाथ आपने ये भी रिवाइज कर लिया। बात समझ नहीं आ रहा? पैसा किसको दिया जाना चाहिए? ठीक है, बात समझ आ रहा है? अच्छा, हासिबा को दिया जाना चाहिए। चलिए आइए हासिबा जी आपको देते हैं, फिर वापस कर दीजिएगा। ठीक है, अभी कैमरे के सामने दे देते हैं, बोलो ना भाई, दे देते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे कैमरे के नीचे दे देते हैं। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया ना, तरीका ये सही है। कैमरे के सामने लाखों बांट दो, ठीक है, और बाद में बच्चों से गेट से बाहर निकलने में ठीक है, गेट के बाहर ना निकलने पाए, कहो तो गेट में ताला लगा हो। ठीक है बेटा, पहले पैसा दे दीजिए, क्योंकि बच्चा नीचे उतर गया तो बकायदा खाने पीने की चीजें लगी हुई हैं, सब मैंने तो खा लिया, मैं पैसा कैसे वापस करूं? चलो फिलहाल लिखो जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन लीजिए, HCl again goes to react with CO. HCl again goes to react with CuO, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा मेरे को बताइए यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2। वेरी गुड, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो बताइए क्या बनेगा? नो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सोनाक्षी। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, सगुन बताएं रिएक्शन होगी क्या? सगुन बताओ बेटा, रिएक्शन होगी क्या? नो सर। सर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो सर रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बेटा ये बात बता दें हम आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी यहाँ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बट यहाँ पर ये थोड़ी कहा जा रहा है कि ओनली कॉपर रिएक्ट विद HCl। बात समझ, ये तो नहीं हो रहा ना बेटा, यहाँ ये बात हो रही है क्या? यहाँ ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर इट्स नॉट अ कॉपर, इट्स नॉट अ एलिमेंट, इट्स अ कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन तो कमाल दिखाएगा ना। ठीक है, बात समझ नहीं आ रहा? अब देखो इधर, कॉपर की औकात नहीं हाइड्रोजन से जाकर के बात करें, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो जलवे दिखा रहा है। ठीक है, तुम ना करो हम करेंगे। समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है यार? भाई कॉपर नहीं रिएक्शन करेगा ना। कॉपर क्या है भाई? कॉपर की औकात नहीं है कि जाकर के ऐसे कर दे और यहाँ CuCl बना ले, पॉसिबल नहीं है। लेकिन
जलवा तो यहाँ किसका है? ऑक्सीजन का है। इसने देखा HCl हाइड्रोजन को ले होगा, बात है। यहाँ अकेले पड़े, यहाँ अकेले पड़े हुए हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आओ तुम इसे रिएक्शन करने, हम आगे बात सुनिए। तो होगा HCl2, इसलिए तो मैंने यहाँ चार्ज पूछा था, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गया? नहीं तो जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, जिनको जिनको क्लास में रटा दिया जाता है कि कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, ठीक है, वही बच्चे, और सुनो, वही बच्चे क्या करते हैं पता है? वही बच्चे वहां जाकर एग्जाम में कमाल करते हैं। कमाल देखो कैसे करते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें ब्लू पेन से लिखते हैं, वहां लेके जाते हैं क्या, मोटा सा स्केल, नॉन रिएक्शन, ठीक है, 3 बार अंडरलाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 बार अंडरलाइन, उसके बाद नो रिएक्शन, एग्जाम में लिखे ऐसा नो नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो नंबर, ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर बेटा, तो अभी आप लोगों को कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा कॉपर तो नहीं करेगा, कॉपर बहुत सीधा साधा आदमी है, क्योंकि उसको अपनी औकात क्या है पता है, वो बहुत ज्यादा लिविंग, कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा लिविंग नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा यहाँ वाटर, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ Cu, और क्या हो जाएगा? Cl2। तो बोलो आप गलत तो नहीं करोगे कभी? अगर ये रिएक्शन गलत तो नहीं होगी? अब तो नहीं है, अब ये रिएक्शन गलत नहीं होगी। सगुन अब रिएक्शन गलत करोगे बेटा? सगुन बेटा कह रही नहीं, अब नहीं होगी, ठीक है, चलो अच्छा। विधि कह रही है बहन बहुत बढ़िया किया, मैंने बताया नहीं तो मैं भी नो रिएक्शन लेके बैठी थी, और मैंने बोला था मैच कराइए सर आप, ठीक है, बहुत सही टीचर कुछ भी चले, चलो ठीक है। देखिए कुल मिला जुला के बेटा दे रहा हूं, ठीक है, कुल मिला जुला के देखिए कोई भी रिएक्शन ऐसी, इस तरह की रिएक्शन जब भी आती है, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन जब भी आती है, तो आपके दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए क्या होते हैं, थोड़े हंसी मजाक करने जरूरी है, क्योंकि अब ये चीज आपको नहीं भूलेगा, समझ नहीं आ रहा? अब ये चीज आपको कभी नहीं भूलेगी, क्यों? क्योंकि आप इस पे क्या कर चुके हो, अपनी घरघोर बेइज्जती करा चुके हो, ठीक है, चलो तो वो चीज तो नहीं भूलेगी। अरे आदमी को जिंदगी में बताओ किसी इंसान को अपनी बेइज्जती भूली है क्या? ठीक है, किसी इंसान को अपनी बेइज्जती कभी भूली है? नहीं भूली है, ठीक है। तो अगर हर क्वेश्चन पे टीचर बच्चे की बेइज्जती कर दे, अगर पूरी बुक के क्वेश्चन लगवाते समय टीचर बच्चे की बेइज्जती कर दे, तो क्या उसके सारे क्वेश्चन तैयार नहीं हो जाएंगे? अब आपने लिया HNO3, क्या लिया? HNO3, और बेटा मेटल ऑक्साइड में आपने लिया क्या? Zn वो ले लिया, क्या ले लिया? ZnO। इसकी रिएक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, करके दिखाइए फट से, इसकी रिएक्शन करके दिखाइए। और यहाँ पर देखें तो जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, और ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ, एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या बनाएंगे यहाँ पर, रेडी, क्या बनेगा फट से बताइए? ZnNO3 का होल साइज, और इधर क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और ये एक ही में रहेगा, याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड एक ही में, सॉरी जिंक नाइट्रेट एक ही में रहेगा। अब दिमाग में चला गया आप लोगों को? बोलो भाई, आगे बढ़े। जब मैग्नीशियम, नोट में दिखा देता हूं मैं आपको, मैग्नीशियम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मैग्नीशियम। तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम जो है MgO जो है, सबसे पहले ये क्या करेगा? ये डायरेक्ट अगर किसी एसिड से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, तो डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट फॉर्म में दिया हुआ है, और ये एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये यानी कि एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर मिला हुआ। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जो है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? ये वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा, और फाइनली क्या बनाएगा? MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा। क्या बनाएगा? MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एंड अगेन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगी किसके साथ? और ये भी कैसा हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। अब दोनों आपस में, अब देखो बेस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डायरेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्शन करेगा, HCl रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा? MgCl2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। इसको बैलेंस करके हो गया कि नहीं हो गया बताओ, और आप इसको बैलेंस कर दीजिए। आसान है? बोलो भाई, आसान है? चलिए, यहां से बच्चों को दिख नहीं रहा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं MgCl2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर। हो गया? बोलिए भाई, हो गया? ठीक है, तो आप लोगों का बेटा ये टॉपिक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये टॉपिक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आराम से पढ़िए, जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। मेरी बात समझ आ रहा है? कहीं जंग पे आपको नहीं जाना है कि मतलब कल क्या है, कल जंग है और आज ही सारा क्या कर जाना है? खत्म कर देना। कहने का मतलब है कि जो एक दिन में पढ़ाया जाए उसको जाकर के घर पे बैठ के अच्छे से क्या कर लिए? रिवाइज कर लिए। देखिए आप लोग रिवाइज नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते। प्रॉब्लम कहां है पता है? आप लोगों को सारी चीजें क्लास में अच्छे से समझ में आ जाती है, और आपको लगता है कि अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं।
समझ नहीं आ रहा, क्योंकि परेशान बच्चा तब होता है जब वो पढ़ रहा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब उसको समझ में नहीं आता तो जाकर के बुक्स क्या करता है, घर पे उठाता है और परेशान होता है, फिर सर दर्द करता है, तिल लगाता है और फिर सो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बैठ करके सारी चीजें क्लास में तैयार हो जाती, तो आपको लगता है कि जिस दिन पेपर होगा, ठीक है, रात के 4 मतलब शाम को 4 बजे अलार्म लगाएंगे और क्या करेंगे, सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे और जाकर के पेपर में क्या करेंगे, धुआं धुआं करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत चीज है। समझ आ रहा है यार? आपको जो भी पढ़ाया गया 5 मिनट भी नहीं लगेगा, जो आपको मैंने पढ़ाया है आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा बैठ के रिवाइज करने, लेकिन आप नहीं रिवाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है इतना बढ़ गया है ना। पूछो पूछो, बताएंगे हम, जो पढ़ाया सर ने, पूछो बताएंगे, तो नो डाउट आप बता दोगे। तो ये जो आप बता रहे हो वो उसमें क्या है, वो क्लास की प्रेजेंटेशन कि आपने सारी चीजें बैठ करके अच्छे से सीख ली। लेकिन आप यहां से जाने के बाद एक बार अपना खुद का दीजिए, टाइम दीजिए और उसको 5 से 10 5 मिनट भी नहीं लगेगा बैठ करके एक बार रिवाइज करने में। और यहां से जाने के बाद एक बार आपने अगर रिवाइज कर दिया तो फिर होने को समझा नहीं यार? रिवीजन बहुत मस्त है, बार बार मैं कह रहा हूं। आपने इतना पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है और आप रिवाइज नहीं करते हो, एग्जाम में लिख करके नहीं आते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल इसको रिवीजन पे फोकस करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।